दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे टॉपिक से रिलेटेड से सारे वीडियो रहते हैं। हमारा टॉपिक नंबर है 36 यानी कि नवजात की देखभाल। तो इसमें 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्किप करके आप देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शिशु के स्नान हेतु जल का तापमान होना चाहिए अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, ना ठंडा ना गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो जल की बात हो रही है तो शिशु के लिए ना ही गर्म पानी होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पानी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नवजात शिशु के लिए अमृत तुल्य दूध होता है माता का, बी गाय का, सी बकरी का, या डी भैंस का। तो बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी दूध होता है वो माँ का ही दूध होता है, जिसमें कि इम्यूनोग्लोबुलिन करके एक हार्मोन्स रहते हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। इसीलिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शिशु जन्म के बाद उसकी देखभाल करते हैं ए चिकित्सक, बी नर्स, सी प्रशिक्षित दाई, या डी ये सभी। तो शिशु के बाद उसकी देखभाल माँ तो एकदम से करेगी नहीं, तो ये सभी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सुमेलित करना होता है तो सुमेलित में हमारा है, सबसे पहले है प्रसूता। प्रसूता कौन होती है? प्रसूता कौन होती है? प्रसूता जो होती है जन्मदात्री होती है, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद है नवजात। नवजात कौन होता है? जन्म लेने वाला शिशु। फॉर्मूला मतलब कि अतिरिक्त दूध। उसके बाद उबालना, विसंक्रमण, तो यानी कि 3। उसके बाद है प्रसव, नंबर आ जाएगा ये प्रसव के लिए। जन्म की प्रक्रिया 5, यानी कि ये वाला जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो ठीक रहेगा। तो इसमें से हमारा कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी, सफाई की दृष्टि से कौन सी बोतल का उपयोग करना चाहिए? सफाई की दृष्टि से ए पतले मुंह की, बी चौड़े मुंह की, सी गोल मुंह की, या डी संकरे मुंह की। तो सफाई की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो चौड़े मुंह की बोतल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिशु की नींद पूर्ण होने से पहले भंग का कारण है ए भूख लगना, बी प्यास लगना, सी बिस्तर गीला होना, या डी यह सभी। तो देखिए बच्चा है, उसे तो भूख भी लग सकती है, प्यास भी लग सकती है और बिस्तर भी गीला हो सकता है। तो यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नवजात शिशु की देखभाल के तत्वों में शामिल है ए शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना, बी नॉर्मल सलाइन द्वारा आंखों की सफाई करना, सी विटामिन के का इंजेक्शन देना, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, माँ का दूध बच्चे के लिए मददगार है ए इसके परिणाम स्वरूप बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, इसमें सभी विटामिन शामिल हैं, सी यह तेजी से पचता है, या डी उपयुक्त सभी। तो मैंने बताया था कि माँ का दूध जो होता है सबसे बेस्ट दूध होता है बच्चे के लिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए बी सी डी। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे को पचाने संबंधी छोटी बीमारी है। पाचन संबंधी छोटी बीमारी कौन सी होती है? ए दस्त, बी घेंगा, सी खसरा, या डी बुखार। तो ऑप्शन नंबर, तो बताइए 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दस्त। पाचन संबंधी पूछा है ना, तो दस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छोटे बच्चे को तरह तरह के पोषक आहार खिलाना क्यों महत्वपूर्ण है? ए शरीर की बेहतर बढ़त के लिए, बी सीखने व गतिविधियों की बेहतर क्षमता हेतु, सी संक्रमण से बचाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो छोटे बच्चों को तरह तरह के पोषण तत्व क्यों खिलाने चाहिए? क्योंकि बेहतर बढ़त भी होती है, सीखता भी है, संक्रमण से भी बचाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है दोस्तों। नवजात की देखभाल टॉपिक नंबर 36
क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शिशु का माँ के स्तन से अच्छे संपर्क होने का चिन्ह है। शिशु की ठोड़ी स्तन को छूती हुई होनी चाहिए। ए, एरियोला का अधिकांश भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए। बी, केवल निप्पल का ही शिशु के मुंह के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल निप्पल ही शिशु के मुंह के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से बच्चे में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है। तो कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है? ए, पोलियो। बी, कुकर खांसी। सी, क्षय रोग। या डी, आंत्रिय अवरोध। तो 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंतरिक अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक नवजात को जन्म के कितने समय के अंदर माँ का दूध पिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंतर्गर्भाशय जीवन के दौरान। बी है हमारा आधे घंटे के दौरान। या सी है हमारा अगले दिन। या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा 3 से 4 दिन के बाद प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि जैसे रहता है ना, चाची ताई का वेट कर रहे हैं, बुआ का वेट कर रहे हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है दोस्तों। हमें बच्चे को दूध बताया गया है कि जन्म के तुरंत बाद ही पिला देते हैं। जब माँ पिलाने के लिए स्टेबल हो तो बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? आधे घंटे के दौरान बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से नवजात में पाए जाने वाला लघु विकार है। ए, ऑप्थेल्मिया, न्यू नेटोरम, नाभिनाल का संक्रमण। सी, टिटेनस न्यूनेट्रम। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए, बी, सी, डी। बताइएगा इसके राइट आंसर क्या होगा? लघु विकार पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जन्म के समय नवजात का वजन होता है ए, 1.2 kg या 2.6 kg या 2.5 से 3 किलो या 3 से 4 किलो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आई थिंक सभी को पता होगा, 2.5 से 3 किलो का वेट जो रहता है बच्चे का वो नॉर्मल वेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये समझिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया से आप क्या समझते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि शर्करा की बात कही गई है यहाँ पे। ग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज शरीर। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा शरीर के तापमान का सामान्य से अधिक होना। बी, शरीर के तापमान का सामान्य से कम होना। सी, रक्त शर्करा का सामान्य से अधिक होना। या डी, रक्त शर्करा का सामान्य से कम होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त शर्करा का सामान्य से कम होना। हाइपो की बात हुई है, हाइपर होता तो ज़्यादा और हाइपो है मतलब कि कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? ए, निर्जलीकरण की रोकथाम करता है। बी, असामान्य रक्तस्राव की संभावनाओं को कम करता है। सी, सीरम बिलिरुबिन स्तर को कम करता है। या डी, बच्चों में रतौंधी एवं कंजक्टिवाइटिस जीरोसिस की संभावना को कम करता है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यह असामान्य रक्तस्राव की संभावनाओं को कम करता है। जैसे कि जब बेबी पैदा होता है तो उसका कॉर्ड कट किया जाता है, तो कॉर्ड से असामान्य रक्तस्राव ना हो जाए इसीलिए कोगुलेट के लिए ही विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से नवजात में पाए जाने वाला सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन। ए, नवजात के होठों को माँ के सूचक
के संपर्क में लाने पर नवजात सूचना प्रारंभ कर देता है। बी, नवजात की हथेली में कोई वस्तु रखने पर उंगलियों को बंद कर वस्तु को पकड़ लेता है। सी, नवजात के मुंह के किनारे से गाल को छूने पर उद्दीपन की दिशा में सिर घुमा लेता है। या डी, परीक्षक द्वारा तेज आवाज उत्पन्न करने पर नवजात की भुजाओं में एडिक्शन तथा कोहनियों में फ्लेक्शन दिखाई देता है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परीक्षक द्वारा तेज आवाज उत्पन्न करने पर नवजात की भुजाओं में एडिक्शन तथा कोहनियों में फ्लेक्शन दिखाई देता है। सत्य वचन है ये, रिफ्लेक्स के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19, नवजात की हथेली में कोई वस्तु रखने पर वह उंगलियों को बंद कर वस्तु को पकड़ लेता है। कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है? जब वो पकड़ रहा है तो ये कौन सा रिफ्लेक्स कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स, बी, रूटिंग रिफ्लेक्स, सी, सर्टल रिफ्लेक्स, या डी, सकिंग रिफ्लेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइएगा क्या होगा। सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है दूध को पीना। रूटिंग का मतलब कि ऐसे वैसे करके पकड़ लेना रोटेशन के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स, क्योंकि यहाँ बात हथेली की जा रही है तो पाम मीन्स हथेली, ग्रैप्स रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न वाक्यों में से पीलिया के बारे में सत्य कथन है। ए, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। बी, बच्चों में पाई जाने वाली एक सामान्य संक्रामक बीमारी है। सी, यह एक जन्मजात विकृति है। या डी, बच्चे में सीरम बिलिरुबिन स्तर सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है। बात हो रही है पीलिए की, तो पीलिए में क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन सामान्य स्तर की तुलना में रक्त में बढ़ जाता है। तभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और बिलिरुबिन बढ़ जाता है, फिर पीलिए की स्थिति आ ही जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।